हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 पीसीएमबी आपका जो है चैप्टर 12 कुलों का अध्ययन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें आज हम आखिरी कुल केरंजी कुल के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना बेटा जी, ठीक है। ग्रेमनी कुल के पौधे में आज मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस तरीके से दूंगा। इसके जो प्रमुख पौधे हैं उनका नाम क्या है, उनका वानस्पतिक नाम क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, इसकी पहचान किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे अपन बात करते हैं ग्रीवनी कुल, तो ग्रीवनी कुल में जो पौधे होते हैं जैसे जो ग्रीवनी कुल के कुछ पौधों के नाम हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो गन्ना सबसे पहला नाम आता है गन्ना। इस गन्ने को हम जो है इसका वानस्पतिक नाम जो गन्ने का होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम। क्या? सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये किसका नाम होता है? गन्ने का। कौन सी कुल का है? ग्रेवनी कुल का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धान को बोलते हैं ओटाइजा स्टाइवा। धान को हम क्या बोलते हैं? ओटाइवा स्टाइवा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं धान को हम बोलते हैं ओराइजा और स्टाइवा। ये किसका है? धान का है। इसके बाद हम बात करते हैं मक्का। किसकी बात करते हैं बेटा जी? मक्का की बात करते हैं। तो मक्का का जो है वो है जियोमेज। मक्का का क्या है? जियोमेज। और इसमें जो है और भी पौधे आते हैं, जैसे बांस है, बांस को बोलते हैं हम बम्बूसा। और इसके बाद जो है गेहूँ भी ग्रेवनी कुल का ही है। गेहूँ किस कुल का है बेटा जी? ग्रेवनी कुल का ही है। अगर उसका वानस्पतिक नाम गेहूँ का होता है टीकम स्टाइबम। तो ये हमारा जो है इसके कुछ पौधे हैं और उनका नाम है। अब इसके बाद इसका जो आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व कुछ इस तरीके से है कि ग्रेवनी कुल का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहली बात है, इसमें देखो बहुत सारे गेहूँ, धान, मक्का, ये ज्वार, ये सब इसी के हैं। तो इसका हम क्या बनाते हैं? रोटियां बनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा आदि अनाजों के आटा बनाकर खाद्य पदार्थ के रूप में रोटी बनाकर प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। इसका जो आर्थिक महत्व दूसरा है वो है गन्ने के रस से चीनी व गुड़ बनाए जाते हैं। तीसरा है बांस से सीढ़ी, झोंपड़ी, डलिया आदि बनाई जाती हैं। देखो इस कुल के पौधों को जो आर्थिक महत्व वो ये है। इसका चौथा जो है वो कुछ इस तरीके से है। इस कुल से प्राप्त मूठ से रस्सी, चटाई बनाई जाती है, ठीक है। रस्सी और चटाई इसी कुल के पौधे से बनाई जाती है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। इसकी पहचान देखिए, ग्रेवनी कुल की पहचान के निम्न लक्षण है। पहला है, इस कुल के पौधे एक वर्षीय व बहुवर्षीय भी होते हैं। एक वर्ष के भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। दूसरा जो है इसकी पहचान, सामान्यतः पुष्प द्विलिंगी, कुछ पौधों में एक लिंगी भी होता है, ठीक है। मोटे एवं स्पष्ट होते हैं, छोटे तथा स्पष्ट होते हैं। इस कुल में पुंकेसर 3 या 6 पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, इसका जो है पुंकेसर 3 या 6 पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके पुष्प सूत्र की हम अगर बात करते हैं तो ग्रेवनी कुल का जो हमारा पुष्प सूत्र है वो कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं इसके पुष्प सूत्र की, तो देखिए पुष्प सूत्र इस तरीके से, मैंने आपको उस दिन बताया था इनके मतलब कि ये कहाँ पर है, किस तरीके से, जैसे EBR, ठीक है ना। इसका पुष्प सूत्र इस तरीके से है BR। क्या लिखा हुआ है बेटा? BR के बाद कॉमा है, फिर ये साइन लगा हुआ है परसेंटेज जैसा, फिर ये है यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। इसके बाद है P2, इसके बाद है A3 और इसके बाद है हमारा G1। तो ये हमारा इसका पुष्प सूत्र है, ठीक है। तो ग्रेवनी कुल में मैंने आपको बताया कि कुछ पौधों के नाम बताए, उनका वानस्पतिक नाम बताया, इसका आर्थिक महत्व बताया, इसके लक्षण बताया और इसका पुष्प सूत्र बताया। क्या बताया मैंने? इसका पुष्प सूत्र। तो इस तरीके से हमें चैप्टर 12 में हमने जो है
4 कुलों के बारे में अध्ययन किया, सोलरेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी और ग्रीनवी। ठीक है, इनके पौधों के नाम, वानस्पतिक नाम, लक्षण, पहचान और आर्थिक महत्व, उनके पुष्प। मेरे द्वारा आपको बताया गया। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बता सकते हैं। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।